बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानू खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मजेदार सी शाही दाल, जिसका नाम है जी माश की दाल और चिकन। चिकन के साथ हम बनाएंगे जी माश की दाल। कोई मसाला जात हम बाहर से नहीं लाएंगे, घर में मौजूद मसाला जात के साथ बिल्कुल शाही दाल जो है वो हम तैयार करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और जी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो शाही दाल जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मसाला जात चाहिए, चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है जी चिकन, आधा किलो चिकन ले लिया है और ये 1 पाव हमने ले ली है जी माश की दाल। अच्छी तरह से दाल को चुन के साफ कर लेना है और चिकन को अच्छी तरह से धो लेना है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो मसाला जात हैं जी टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इन तमाम मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। दाल को चुन के साफ करके जी आपने अगर बनानी है लंच टाइम में तो आपने क्या करना है, नाश्ते के बाद इसको भिगो देना है। और अगर जी रात में बना रहे हैं तो फिर जी लंच के बाद आप इसको भिगो के रख दें। तकरीबन तकरीबन आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले इसको भिगो के रख दें ताकि ये फूल जाए। और फिर जी इस तरह आपने चूल्हे पे चढ़ा देनी है दाल। और जब इस तरह से इसको बॉयल आ जाएगा तो आपने ऐड कर देना है नमक, साथ में ऐड कर देना है जी हल्दी को। तो हल्दी और नमक सिर्फ ऐड करना है जब तक ये बॉयल नहीं होती। और इस तरह से जी अम्मियाँ जो पंजाब की हैं रवायती तरीकों के साथ इस तरह से जी वो हिला जुला लेती हैं। हम तो नहीं हिला सकते, हम तो चम्मच डोई का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपने भी इस तरह नहीं करना, आप भी चम्मच वगैरह ले लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको बॉयल आने देना है। अब जी दाल को चेक करते हैं कि दाल जो है गल चुकी है या नहीं। तो इस तरह से जी हमने यहाँ पे छुरी का इस्तेमाल किया है और गरमा गरम दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी दाल जो हमारी गल चुकी है। तो मजीद जो इसमें कसर रह गई है, चिकन की बुनाई करते हैं तो तब तक ये दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। तो अगर आपने जी ज्यादा शीरा, ज्यादा गली हुई दाल नहीं बनानी तो आप इस तरह की दाल का इस्तेमाल कर सकते। तो नाज़रीन, बिना प्रेशर कुकर के हमने दाल को जी बॉयल कर लिया है और बहुत ही 15 मिनट में दाल जो हमारी वो बॉयल हो गई थी, क्योंकि हमने उसको काफी देर पहले भिगो के रख दिया था। और अगर आप पहले इसको भिगो के रख देंगे तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं जी चिकन की बुनाई की तरफ। तो हमने यहाँ पे लहसुन, प्याज को अच्छी तरह से काट के और जी लहसुन को कूट के ऐड कर दिया था। और यहाँ पे हमने जी हल्का सा इसका तड़का जो है वो तैयार कर लिया है। जैसे ही लाइट का कलर चेंज हो गया हमारे लहसुन और प्याज का, हमने उसमें पानी ऐड किया और जी फिर चिकन ऐड कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पे जो लेग पीस है आप देख लेना, अभी इसको हमने कट लगाए हुए हैं ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। बावकात क्या होता है कि लेग पीस जो अंदर तक नहीं पकता, अंदर से वाइट वाइट रहता है। और अगर आप इस तरह कट लगा के पकाएंगे तो इसका जो मसाला है वो अंदर तक जाएगा, अच्छी तरह से इसकी बुनाई होगी। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से भून लेते हैं जी। हमने सिर्फ और सिर्फ प्याज और लहसुन में इसको अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। और वो होगी जी प्याज और लहसुन के साथ। तो अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद हमने इसमें डाल दिए हैं जी टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको 2-3 दफा इस तरह से हिलाना है। और फिर आपने क्या करना है जी, पानी जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देना है, 1 कप के करीब। और फिर इसका ढक्कन जो है वो दे देना है। और फिर जी 5 मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन उतारना है। और यहाँ पे टमाटर जो है वो गल चुका है। और फिर आपने यहाँ पे हल्दी ऐड कर देनी है, साथ में हम जी दीगर स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया जाएगा, दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है। और साथ में जी नमक जो है वो हमने दाल में भी ऐड किया हुआ है बॉयल करके। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो दाल को डालने के बाद चेक करके ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने अदरक और हरी मिर्चें जो है वो कुटी हुई वो ऐड कर दी है। और यहाँ पे आपने जी सिर्फ 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। इस तरह से चिकन आपका अच्छी तरह से पका हुआ हो, अच्छी तरह से भुना हो, तभी वो आपको दाल में मजा देगा। तो अच्छी तरह से चिकन की बुनाई करने के बाद हम जी इसमें जो बॉयल दाल है हमारी माश की वो ऐड कर देंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है, हमने थोड़ी सी नरम नरम सी रखी है ताकि थोड़ी नरम बने और ज्यादा मजे की लगेगी। तो यहाँ पे दाल ऐड करने के बाद आपने जी अच्छी तरह से दाल के साथ इसकी बुनाई करनी है। इस तरह से नाज़रीन आपने दाल के साथ इसकी बुनाई करनी है कि यहाँ पे दाल के ऊपर तरी आना शुरू हो,
दाल में जब तरी आ जाएगी तो समझिए आपकी दाल जो है वो पक चुकी है। तो हमने यहाँ पे जी ऐड कर दी है काली मिर्च ऐड करने के बाद यहाँ पे हम जी इसको थोड़ी देर टाइम देंगे ताकि यहाँ पे ऑयल जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे 2 अदद हमने हरी मिर्चें जो है साबुत ऐड कर दी हैं। जब आप इनको दाल के साथ तोड़ के लगा के खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही स्पाइसी लगेंगी आपको। और ये देखें जी तरी आ चुकी है हमारी दाल में, चिकन और माश की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो है जी हरा धनिया हमारा, वो हमने ऐड कर दिया है। इसके बगैर तो कोई भी हांडी जो है वो नहीं पकती। और माशाल्लाह से देखें जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हमारी जी पतली पतली सी मजेदार सी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल शाही दाल जो है जी वो बन चुकी है। तो नाज़रीन आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की रेसिपी सिंपल सी रेसिपी जो घर में मौजूद मसाला जात के साथ बनाई गई है पसंद आई है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और जी जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जी इस वीडियो को अपने दोस्तों, बेलियों, सहेलियों, यारों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और गर्मा गर्म मजेदार सी तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें आप ये शाही दाल चिकन। और जी कहाँ जाने की तैयारी है, अभी रुकें, इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी आपको मजेदार से पुलाव की रेसिपी जो कि बनाया गया है मिक्स सब्जी के साथ, गाजर, गोभी, आलू, मटर। तो उसको जरूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।